Good morning, students. Today our topic is transistor amplifier practical circuit. In previous lectures we see what are amplifiers, then our next topic is single stage transistor amplifier, जिसमें हमने देखा कि ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई करता है, हाउ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड द ग्राफिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कैसे हम उसमें गेन शो करते हैं, वीक सिग्नल कैसे एम्पलीफाई होकर स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कैसे अपना गेन शो करता है. नाउ टुडे इज़ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर प्रैक्टिकल सर्किट. अगर आप लोगों को जो हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक है वह है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. उसमें आप सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सिम्बल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, उसका सर्किट डिफ़ाइन कर सकते हैं. उसके बाद इस प्रैक्टिकल सर्किट को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद इस सर्किट को ब्रीफली हम डिफ़ाइन करेंगे, इसका पूरा ऑपरेशन डिफ़ाइन करेंगे, इस पूरे सर्किट को डिफ़ाइन करेंगे. दैट उसमें हमारा फुल आ जाएगा सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का ऑपरेशन. क्लासिफिकेशन मैंने अलग से डिफ़ाइन कर दी हुई थी नोट्स में. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. So this is the practical circuit of single stage transistor amplifier in common emitter configuration. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया हुआ है. ठीक है, और हमारे फोर रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, दैट इज़ R1, R2, RC, RE. ठीक है, जो RC है वो हमारा कलेक्टर रेजिस्टर है. R1, R2 जो है वो हमारे बायसिंग के काम आते हैं. जो हमारा एमिटर के साथ जो रेजिस्टर कनेक्ट है दैट इज़ और एमिटर रेजिस्टर RE. VCC से हम अपना वोल्टेज सप्लाई करते हैं. एमिटर रेजिस्टर के साथ जो कैपेसिटर है, उसे हम CE से डिनोट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एमिटर कैपेसिटर. द Cin दैट इज़ और एमिटर इनपुट कैपेसिटर. जो Cin है, Cin जो स्टार्टिंग में लगा हुआ है दैट इज़ और हमारा इनपुट कैपेसिटर है, जो हमारे इनपुट पे कंबाइन होता है और लोड से हम अपना आउटपुट लेते हैं. जब हम इनपुट देते हैं, इनपुट कैपेसिटर से जो करंट फ्लो होता है वो होता है IB, दैट इज़ स्मॉल IB, जो बेस की तरफ फ्लो करता है. आप देख रहे हैं कि Cin के साथ जो हमारा Cin कैपेसिटर से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ स्मॉल IB से हमने डिनोट किया हुआ है, जो बेस की ओर जा रहा है. एंड VCC से और ऊपर टॉप में जो VCC है, और VCC जो करंट फ्लो होता है दैट इज़ I1, जो सेम R1 में फ़्लो हो रहा है और R2 में जा रहा है, जो दोनों बायसिंग के काम आते हैं. सो Cin से जो हमारा करंट फ्लो करता है IB, वो बेस में जाता है. एंड जो IB करंट होता है स्मॉल IB इज़ इक्वल टू कैपिटल IB प्लस IB. जो कलेक्टर पे करंट होता है उसे हम IC से डिनोट करते हैं, दैट इज़ स्मॉल IC. और जो एमिटर पे होता है और जो एमिटर पे करंट फ्लो होता है उसे हम स्मॉल IE से डिनोट करते हैं, दैट इज़ डिनोट करते हैं. सो RE जो है हमारा एमिटर रेजिस्टेंस, RE जो है वो हमारा एमिटर रेजिस्टेंस है, जो हमारा एमिटर कैपेसिटर के पैरेलल में है. जो हमारा एमिटर कैपेसिटर CE के पैरेलल में जो हमारा RE है, हम देख सकते हैं एमिटर की साइड पे, उसमें जो करंट फ्लो करता है उसे IE से डिफ़ाइन करते हैं. CC जो आप देख रहे हैं सेकंड स्टेज में जो लगा हुआ है दैट इज़ और हमारा कपलिंग कैपेसिटर, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज पे ट्रांजिस्टर है उसके साथ हम इसे कपल करते हैं. सो मैंने इसको प्रॉपर डिफ़ाइन कर दिया हुआ इस पूरे सर्किट को. अब हम आगे देखेंगे ये क्या है. So it is very important to know that a transistor can accomplish faithful amplification only if proper associated circuit is used with it. हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो प्रॉपर एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन तभी बताएगा अगर उसको हम प्रॉपर सर्किट में हमने उसको यूज़ किया होगा. This figure shows or a practical stage of transistor amplifier. The various circuit elements and their functions are described below. Biasing के जो काम हमारे resistors आते हैं मैंने आपको बोला that is और R1 and R2 एंड RE जो है ये फॉर्म करता है हमारा बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन सर्किट.
द बायसिंग सर्किट मस्ट इस्टेब्लिश अ प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट. बायसिंग सर्किट हमारा एक प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट को इस्टेब्लिश करता है. एज वी ऑल नो कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है. व्हाट इज़ आवर ऑपरेटिंग पॉइंट? जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये हमने ऑपरेटिंग पॉइंट एंड लोड लाइन के टॉपिक में देखा था. जो हमारा आई ई दैट इज़ एमिटर करंट और हमारा कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के बीच में जो सेंटर पॉइंट हमें मिलता है दैट इज़ और हमारा क्यू पॉइंट. उसे हम क्यू पॉइंट बोलते हैं. जो हमें सेंटर में जो हमें पॉइंट मिलता है उसे हम क्यू पॉइंट बोलते हैं. द बायसिंग सर्किट इस्टेब्लिश अ प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट. अदरवाइज जो हमारा पार्ट ऑफ नेगेटिव हाई साइकिल ऑफ सिग्नल का कट ऑफ हो जाता है आउटपुट में. सो जो हमारा इनपुट कैपेसिटर है दैट इज़ सी इन, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ऑफ 10 माइक्रोफेरेड का, जो यूज़ होता है टू कपल द सिग्नल टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर. अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, जो सिग्नल सोर्स हमारा रेजिस्टेंस की हो रहा है विल कम अक्रॉस R2 एंड दिस चेंज द बायस, और बायस को वो चेंज कर देगा. मतलब जो हमारा इनपुट कैपेसिटर वो 10 माइक्रोफेरेड का होता है, जिसको हम अप्लाई करते हैं बेस पे, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी बोलते हैं. ठीक है. सीन जो हमारे एसी सिग्नल को बेस में एंटर करवाता है, दैट इज़ सिंपल. अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारा सिग्नल सोर्स रेजिस्टेंस है वो R2 के क्रॉस आ जाएगा और बायस को चेंज कर देगा. जो कैपेसिटर सी इन है वो हमेशा अलो करता है एसी सिग्नल टू फ्लो, बट आइसोलेट करता है सिग्नल सोर्स को फ्रॉम R2. थर्ड इज और एमिटर बायस कैपेसिटर दैट इज CE. An emitter bias capacitor C is 100 microfarad is used in parallel, जिसको हम RE के पैरेलल में लगाते हैं, जो हमने सर्किट में देखा. इसको हम यूज़ दैट इज़ RE टू प्रोवाइड अ लो रिएक्टेंस पाथ टू द एम्पलीफाइड AC सिग्नल. ये बहुत लो रिएक्टेंस पाथ को प्रोवाइड करता है ताकि हम सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकें. इफ़ इट इज़ नॉट यूज, अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे देन एम्पलीफाइड AC सिग्नल फ्लोइंग थ्रू RE विल कॉज अ वोल्टेज ड्रॉप. हमें वहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, देयरफॉर हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कम मिलेगी. नाउ कपलिंग कैपेसिटर दैट इज़ CC. अब बता जो R1, R2 एंड RE है, ये हमारा प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी बायसिंग. जो हमारा रजिस्टर है वो सेटअप करता है क्यू पॉइंट का इन द मिडल ऑफ द लोड लाइन, और RE प्रोवाइड करती है स्टेबलाइजेशन. ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा. ओके. अगर हम कपलिंग कैपेसिटर को यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारा बायसिंग कंडीशन नेक्स्ट स्टेज का वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा ड्यू टू द शंटिंग इफेक्ट ऑफ RC की वजह से. दिस इज़ बिकॉज RC विल कम इन पैरेलल, क्योंकि RC जो है वो पैरेलल में आ जाएगा विद द अपर रेजिस्टेंस R1 के साथ और द बायसिंग नेटवर्क ऑफ द नेक्स्ट स्टेज के साथ, देयर बाय ऑल्टरिंग द बायसिंग कंडीशंस ऑफ द लेटर. इन शॉर्ट द कपलिंग कैपेसिटर CC आइसोलेट द DC ऑफ वन स्टेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज बट अलोज द पैसेज ऑफ AC सिग्नल. Next is our various circuit currents. It is useful to mention the various currents in the complete amplifier circuit. These are shown in the. अब कौन कौन से currents हमारे show किए हुए हैं? That is first is our base current, जिसको हम small IB से हमने denote किया हुआ है. When no signal is applied in the base circuit, जब कोई भी सिग्नल बेस सर्किट में अप्लाई नहीं होगा, जो DC बेस करंट है, देखो जो हमारा IB है दैट इज़ टोटल बेस करंट, वो किसके बराबर है? IB दैट इज़ कैपिटल IB प्लस स्मॉल IB. जो हमारा कैपिटल IB है दैट इज़ और DC बेस, उसको हम DC बेस करंट से डिनोट करते हैं, और जो हमारा स्मॉल IB है उसे हम AC बेस करंट से डिनोट करते हैं. So when no signal is applied in the base circuit, the DC base current IB, जिसको हम capital I flows due to biasing circuit. When AC signal is applied, the AC base current जो हमारा IB है वो flow करता है. Therefore, with the application of signal, the total base current IB is given by small IB is equivalent to capital IB plus IB. So next और collector current. When no signal is applied, अब सेम वैसे ही है, जो हमारा IC है स्मॉल IC इज इक्वल टू कैपिटल IC प्लस IC. ठीक है, स्मॉल IC से हमारा टोटल कलेक्टर करंट है, जो हमारा कैपिटल IC है वो क्या है? कलेक्टर करंट, जिसको DC बेस कलेक्टर करंट से डिनोट करते हैं, और जो हमारा स्मॉल IC है उसे हम AC बेस कलेक्टर करंट से डिनोट करते हैं. व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड, DC कलेक्टर करंट IC फ्लोज टू बायसिंग सर्किट. व्हेन AC सिग्नल इज अप्लाइड, AC कलेक्टर करंट IC ऑल्सो फ्लो. देयरफॉर द टोटल कलेक्टर करंट IC इज गिवन बाय IC इज इक्वल टू स्मॉल IC इज इक्वल टू कैपिटल IC प्लस स्मॉल IC. हमें पता है जो हमारा कैपिटल IC इज इक्वल टू बीटा IB, जो हमारा वो हमारे बीटा IB दैट इज़ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, और जो हमारा स्मॉल IC इज इक्वल टू बीटा IB दैट इज़ कलेक्टर करंट ड्यू टू सिग्नल. सो नेक्स्ट है हमारा एमिटर करंट. एमिटर करंट क्या है? व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड, DC एमिटर करंट IE फ्लो करता है. जब कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया होगा तो जो हमारा DC एमिटर करंट है IE
वो फ्लो करता है. विद द एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल टोटल एमिटर करंट आई ई इज़ गिवन बाय आई ई इज़ इक्वल टू कैपिटल आई ई प्लस स्मॉल आई ई. अब हमारा स्मॉल आई ई क्या है, दैट इज़ और is equal to capital IE plus I. It is useful to keep in mind that capital IE emitter current is equal to base current plus collector current, and small IE is equal to IB plus IC, that is total base current is equal to DC base current plus AC base current. ठीक है. Now base current is usually very small, therefore as a reasonable approximation capital IE is approximately equal to capital IC, that is emitter current is approximately equal to collector current, and small IE is approximately equal to small IC. एंड स्मॉल IC क्या है यहाँ में हमारा, स्मॉल IC से हमारा टोटल कलेक्टर करंट है जो हमारे किसके बराबर है, टोटल एमिटर करंट के. Now second topic is our phase reversal. What is a phase reversal? In common emitter connection, when the input signal voltage increases, emitter connection, common emitter connection में क्या होता है, जो हमारा input signal voltage है वो increase होता है in positive sense में, और जो हमारा output voltage है वो increase होता है in the negative direction में, and same vice versa भी होता है. इन द अदर वर्ड्स देयर इज़ अ फेज डिफरेंस. तो दोनों के बीच में क्या होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन कॉमन एमिटर कनेक्शन. इसको हम फेज रिवर्सल कहते हैं. इन शॉर्ट बोले तो फेज रिवर्सल, फेज डिफरेंस जो होता है 180 डिग्री का बिटवीन द सिग्नल वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज़ नोन एज अ फेज रिवर्सल. तो इस अगर फेज रिवर्सल की आपको डेफिनेशन आती है तो आप इससे फेज रिवर्सल को डिफ़ाइन कर सकते हैं. नोट्स में मैं आपको फेज रिवर्सल का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी अलॉन्ग विद इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. आई होप आपको ये टॉपिक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का प्रैक्टिकल सर्किट बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों अगर आपको ऑपरेशन पूछा जाता है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट का तो आपको इसको पूरा डिफ़ाइन करना है विद ईच एंड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी ईजिली.